बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्तरूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास विराजमान परम पूज्यपाद महर्षि दिनेशानंद परमहंस महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यभागन विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खोलनी। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए शब्द महात्मा लोग कहते हैं क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पर दे दे क्षण भर में ही गिर जाएगी जो बालों के थे। बालों के घर को भीत को विनष्ट होने में देर नहीं लगता, उसी तरह इस शरीर को नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोगों जागो जागो गुरुपद लागो, जागो जागो गुरुपद लागो। जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है। मत अभिमान करो तम धन का, छिही में सब खोजे। जैसे अहंकार भ्रमित मत तुम्हारी, अंत का रोई रोई लेकर रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली को, आम्रपाली बेश्या के बेश्या। भगवान बुद्ध जब वहां गए, भगवान बुद्ध एक पका हुआ आम का फल देते, आम का फल। आम्रपाली चाहती थी कि मेरे पास भगवान बुद्ध आवे। भगवान बुद्ध ने कहा समय होगा तो आऊंगा, समय पर आऊंगा। जैसे भगवान बुद्ध आए उनको पका हुआ आम का फल देते हैं और कहते हैं आम्रपाली इस फल को संभाल करके रखना, मैं आ रहा हूँ, यह फल मुझे वापस कर देना। आम्रपाली उस फल को सजा करके रखी, सजा करके ढक करके रखी। भगवान बुद्ध विलंब से आए, जब विलंब से आए आम्रपाली के बनवा आखिर में भिक्षु मेरे पास आया। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली मैं जो तुमको पका हुआ फल दिया था, आम का फल, वो फल लाओ। दौड़ करके लाने के जैसे लाती है, बर्तन को डिब्बा को खोलती है, फल नहीं है, सारा रस फल का रस चू गया, दुर्गंध हो रही, दुर्गंध हो रही है, गुठली बचा। आम्रपाली कहती है भिक्षु आप जो फल दिए थे तो सड़ गया, फल है कहाँ, अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ।
भगवान बुद्ध कहते आम्रपाले, जिसको तुम कुछ नहीं समझती हो, यही गुठली में सब कुछ है। इससे वृक्ष होगा, विशाल वृक्ष होगा, एक फल क्या बहुत आम का फल पकेंगे। यह इसका नाश नहीं होता। ऐ आम्रपाले, जिस सुंदर शरीर पर तू घमंड करती है, यह शरीर सोने वाला है, सड़ने वाला है, दुर्गंध होगी, दुर्गंध होगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे, निष्ठा बन जाएंगे, जला करके राख कर देंगे। ऐ आम्रपाले, इस शरीर पर घमंड करती हो, घमंड। अरे अपने जीवन को सजा लो, बना लो। उसी समय आम्रपाले भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए। बनते, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण होगा। तब भगवान बुद्ध उनको भजन दे दीक्षा दी। संसार का तमाम संपदा बटोर कर ले रखें, लेकिन हम तुम्हें काम आने वाला नहीं है। धनाने भोगो पशुओं गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानो भोग गच्छति। जीव का आपके साथ आ जाएगा। आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं वही साथ जाएगा, और जाने वाला कुछ नहीं है। कहते नेकी बदी है संग, और संगी कोई देखो बोझ विचार, संगे जइए दोई, पलटू करने और के नहीं, और के बात अपने अपने करने, अपने अपने साथ। आम्रपाले भगवान मुझसे भजन देने दीक्षा दी। दीक्षा लेकर के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संगठता के साथ करते थे। एक जगह सत्संग का भाव आयोजन हुआ। उस सत्संग में भगवान बुद्ध भी थे। सत्संग समाप्ति के बाद आम्रपाले सत्संग पंडाल से निकलती है और गांव की ओर दृश्य, गांव के ओर नजर को दोहराती है और मन में विचार करती है, मेरे पास इतना वैभव था, मैं तमाम वैभव को दान कर दिया, अब तो कोई मेरा सम्मान भी नहीं करता, कोई मेरा सम्मान नहीं करते, कोई चाहते भी नहीं है। किसी न किसी के यहाँ रात में ठहर जाऊंगी, यह मन में विचारों करती है। भगवान बुद्ध उनके मन के बात पर कैसे जान गए? भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान में उनके मन में जो भाव कर रही है, विचार कर रही है, वो चल रही है। भगवान बुद्ध सब कुछ चल रहे हैं। उसी समय भगवान बुद्ध वहां प्रकाश फैलाते हुए कहते हैं, ऐ आम्रपाले, क्या तू सोच रही है? क्या तू चाह रही है? संसार के लोगों से सम्मान चाहती है? तू अपने त्याग का सम्मान चाहती है? ऐ आम्रपाले, संसार के लोगों को जब तू दे रहे थे, लोग तुमसे ले रहे थे, उस समय लोग तुम्हारा सम्मान करते थे। आज तूने देना बंद कर दिया है, इसलिए तेरा कोई सम्मान नहीं करता है। ऐ आम्रपाले, आगे बढ़ो, आगे। पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा 16 कलाओं से उदित, घनघोर जंगल की सहारा लेते जंगल जाते हैं और जंगल में बैठते हैं। नदी की धारा बह रही है, पक्षी सब चहचहा रही है, पत्ते वृक्ष सब कलरव कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रही है। उसी समय भगवान बुद्ध पुनः उनको उनका प्रेरणा करते, प्रकाश फैलाते, वहां प्रकट होते, कहते आम्रपाले बैठ, किसी जगह बैठ करके ध्यान करो। परमारास भाग्यमानी है, ध्यान भजन हिरे लहियो न प्रबोधन। जो ध्यान भजन से ही रहेंगे, प्रबोधन की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए ध्यान कीजिए, ध्यानाभ्यास करो, सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। अभी सुन देते ना, यदि शैल समम पापम विस्तृतम बहुयोजनम हितते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट होता है। उसी समय आम्रपाले ध्यान में बैठ गया। ध्यान में जैसे बैठती है, परमारास भाग्यमानी है, घटतम प्रकाश में सब
अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। एक पर्दा जैसे हटेंगे अंधकार प्रकाश और सबका पर्दा हटेगा, प्रभु से होगी एकता। आप अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, आप में परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा और आप खुद परमात्मा बन जाएंगे। यार परमात्मा बनाने वाला साधन कहाँ है? वही ध्यान है। वो युक्ति बताने वाले सदगुरु हैं। कभी शब्द धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत में सुआ, सतगुरु मिले दूरे बाबू नहीं तो पढ़ वो। आज हम पाली ध्यान बैठे, ध्यान बैठ करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके शाम बैठे सुबह हो गया और जो ध्यान बैठी मुखा करते राही चल रहे हैं उसको फिर चल रहे हैं, देखते हैं अमरपाली के मुखा करते मुखा करते से मुखा करते चमक रहा है। परमारास कहते हैं ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तय बंदे के, सुरो सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में इस शरीर में परमात्मा है, आत्मा जो साक्षात परमात्मा है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। आज आम्रपाली अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम के अधिकारी हो। परमसंत बाबा देव साहब कहते हैं भक्त जब नाम का स्मरण करते हैं, मतलब मानव जब मानव ध्यान करते हैं और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, जब भक्त अपने मन को मोहों के बीच में टिका करके रखते हैं, अगर वहां टिका करके रखते हैं, मन को वहां से भगाया जाता है, मन को वहां से धकियाया जाता है, जो धकियाने के बाद भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, उनके लिए परमात्मा द्रवित होते हैं। जब परमात्मा द्रवित होते हैं तो सबसे पहले ज्योति का मतलब प्रकाश का दर्शन कराते हैं, ज्योति का दर्शन कराते हैं। ज्योति के सहारे ज्योति के साथ वो शब्द को भी सुनते हैं। शब्द को सुनने के लिए नारायण संधान को सुनने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। वह अंतिम क्रिया नारायण संधान क्रिया है। ज्योति को प्राप्त करने के लिए सदगुरु की कृपा है। जब वो नारायण संधान शब्द को सुनते सुनते मोक्ष धाम को चले जाते हैं, परमात्मा के धाम चले जाते हैं। संत कबीर ने कहा कोठा के ऊपर कोठरी हो, साहेब झलके अधरे आकाश हो, वही ऊपर निरीक्षण हो साहब, वही कहीं उतरा पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनी अल्प बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसे दिल, नैना से धारी परे नौर हो, फिर आओ हंसा उठ मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जैसे की पीरे सोई सखी जाने, दूसरों जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परिको टक सार हो। उस शब्द को पकड़िए, जिस शब्द को पकड़ने के बाद आप जहां से आए हैं उस भाव में चले जाएंगे। शब्द परे को टकसार हो, और के गौना बहुरी नहीं औना। जब इस समय चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, शब्द को प्राप्त कर लेंगे, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। आवागमन समय दुख बुझा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में जन्म लेना मरना इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यहाँ की इतनी जनसंख्या है जो की बहुत है, लेकिन पार जाने वाले बहुत थोड़े।
कल्याण किनका होगा? जो सत्संग सुनेंगे सुन उनका भी कल्याण होगा। पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, पर बड़ा सौभाग्यवान है जहाँ रहना नहीं है वहाँ सारी व्यवस्था करता। पूरा धनतेरस का दीपावली में पूरा जोर लगा, पूरा जोर लगा धन को बटोरने में, मकान को सजाने में पूरा जोर लगा दिए। हमारा समाज कहते हैं जहाँ रहना नहीं है वहाँ लोग सारी व्यवस्था करते हैं, और जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता, उस घर का पता नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमानंद सतराल की अमृतवाणी है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते, सारी व्यवस्था, और जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता सद्गुरु महाराज बताते हैं। कैसे जाएंगे? ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, जहाँ सुख ही सुख है, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए गुरु से युक्ति लेकर के मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि योग और नगानुसंधान की क्रिया करना पड़ेगा। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि जोड़ स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, फूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल भस भाई के निर्गत बैराटी हो, धूर धुन रही लही परम पदा बंधन लेहू काटी हो, संतन के लिए राज रही भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया देती काटी हो। आपके अंदर में जो भ्रम है, जो दुख में पड़े हुए हैं, सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए सब नेते और ध्यान नेते संगठन के साथ कीजिए, इन लोग और लोग दोनों मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य बाबा मान साहब सिंह हैं, अब हम लोग पूज्य बाबा से ही सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज